तो लोग कह रहे हैं कि जहां उत्तर पहले से मालूम हो जाए उसका नाम उत्तर प्रदेश है। जिस जगह आप बैठे हैं समाजवादी पार्टी यहीं पर तमंचा लहराते गुंडाई करती थी। चलिए चलिए चलिए, कांग्रेसी छोड़ के भाग गए, समाजवादी पार्टी के ऐसे ही भाग जाते हैं लोग। एक प्रयागराज का विकास है और सब लोग यहाँ के विकास से बहुत खुश है। प्रयागराज की सारी जनता खुश है। देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को राशन चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शौचालय चाहिए और सारी सुविधाएं भाजपा गवर्नमेंट ने दी है। हम एक सवाल ले रहे हैं, जैसे एक चीज है, हम वही पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे काम किया। हम कानून व्यवस्था बोल रहे हैं। इतने सख्त मुख्यमंत्री होते हुए लोग पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम क्यों है, तो लोग कह रहे हैं कि जहां उत्तर पहले से मालूम हो जाए उसका नाम उत्तर प्रदेश है। ये तो इनका शासन और प्रशासन की बात है। पेपर लीक यही लोग के पीरियड में हुआ और ये लोग न भैया, ये विपिन, ये सीधा एक गांव जमुना पार का नाम बता दें कि ये गांव है। आपसे भी एक सवाल ले रहे हैं। एक मिनट हम बता दे रहे हैं, कल हम पांडा, मेजा, करछना, एक मिनट शहर नहीं है, हम सारे गांव में, नरसिंहपुर, इन सारे गांव में घूम के आए हैं। ये नहीं बोल पाएंगे। देखिए, अब ये उल्टी सीधी तहसील है, तहसील सभी जानते हैं। जितना कहेंगे उतने नाम बताए जाएंगे। खाली नाम नहीं, हम आपको डेवलपमेंट बताते हैं। ये दरअसल जिस जगह आप बैठे हैं समाजवादी पार्टी यहीं पर तमंचा लहराते गुंडाई करती थी। यही मेरी ही दुकान पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी संदीप यादव नाम के साथ बोल रहे हैं, वो 60 गुंडों के साथ मेरे यहाँ गुंडाई करने आया था, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। यही समाजवादी पार्टी उसी गुंडाई, उसी उद्दंडता के साथ, हम इनका व्यक्तिगत मामला है। हम चलिए कांग्रेसी छोड़ के भाग गए, समाजवादी पार्टी के ऐसे ही भाग जाते हैं लोग। एक करके आप बताइए, क्या कुछ इस बार देख रहे हैं संगम नगरी के अपने कौन से मुद्दे हैं? संगम नगरी का मुद्दा एक था गुंडा राज, जो जिसकी वजह से पूरा प्रयागराज बहुत ही परेशान था। लगातार पिछले आपने मीडिया से भी सुना किस प्रकार यहाँ का गुंडा राज माननीय योगी सरकार ने खत्म कर। ये एक बहुत बड़े मुद्दा था, जिससे लोग यहाँ पे अपनी जमीनों का कब्जा हुआ करता तो उसको छुटा पा के अपनी जमीन पे रह पा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था। प्लस महाकुंभ, एक ऐतिहासिक अर्धकुंभ हुआ, अगले 25 में महाकुंभ होने जाए। ये सब ऐतिहासिक यहाँ के मुद्दे रहे, जो आज का बहुत बढ़िया योगी सरकार में बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ ऐतिहासिक ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, 8 ओवरब्रिज प्रयागराज में बने। ये सब जाम की स्थिति को खत्म करने के लिए, ये सब प्रयागराज का विकास है और सब लोग यहाँ के विकास से बहुत खुश है। प्रयागराज की सारी जनता खुश है। मोदी योगी की सरकार में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसीलिए आज जाके देखिए 2.5 लाख की संख्या वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है। माननीय मोदी जी को 4 बजे आना है, लेकिन 2:30 बजे से लोग वहाँ धूप में खड़े हैं, क्योंकि उनका विकास बोल रहा है। वहाँ की जो उन्होंने काम किया वो काम बोल रहा है। बिल्कुल। आप क्या देख रहे हैं, किस मुद्दे पर इस बार वोट होगा? देखिए, राष्ट्रवाद और विकासवाद पे वोट होगा। सारी जनता हर चीज से, हर मुद्दे से वाकिफ है। उसको कोई चीज नई चीज बतानी नहीं है। उसको राष्ट्रवाद, विकासवाद और उसको सब कुछ, धर्मवाद, सब कुछ दिख रहा है। वो अलग एक जो जल चुकी है, उसपे पूरा देश मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ है। जय भाजपा, तय भाजपा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इस बार गठबंधन है, पिछली बार रनर में थे, तो क्या मान रहे हैं इसका कोई असर पड़ेगा इस बार? देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को राशन चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शौचालय चाहिए और सारी सुविधाएं भाजपा गवर्नमेंट ने दी है। जहां तक लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी फैल रही, पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट पे काम भाजपा ने किया वो किसी ने नहीं किया। इतनी तरह की लोन है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप जो शुरू करने जा रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तुरंत लोन हो रहा है। 51,80,000 स्टार्टअप शुरू हैं 2014 से 2024 के बीच में। तो जो काम करना चाहता है, हाँ, केवल जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहता है उसके लिए बेरोजगारी है। चीज देखिए, जो हर समय विपक्षी बड़ा आक्रमण करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करने वाला ओवैसी, हिंदू मुस्लिम करने वाले अखिलेश यादव टोपी पहन करके कार्यक्रम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाला कांग्रेस, उसका प्रमाण आप साक्षात देख लीजिए। UCC कौन लाना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी। UCC लाने का कारण यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में है, भाई भाई का नारा था, वो सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कानून में बंधे। लेकिन दूसरी पार्टियां क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि मुसलमानों को अलग दर्जा दिया जाए,
कर्नाटक इसका ताजा उदाहरण है। कर्नाटक में ओबीसी का सेंध मार करके ओबीसी के आरक्षण से 4% मुसलमानों को दे दिया। किस बात के लिए दिया? सुस्तीकरण की राजनीति। वो मुसलमानों को अलग करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि न तो अनाज देने में हिंदू मुस्लिम देखा, न घर देने में देखा, न शौचालय में देखा, न किसी विकास में हिंदू मुस्लिम किया। बराबर दर्जा सबको दिया है और यही राष्ट्रवाद है, यही भारत की संस्कृति है। ये बताइए वकील साहब, आप भी लगातार चीजें देख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है और तीसरा मौका फिर से मैदान में है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी नहीं देख रहे हैं? देखिए, इतना वोट है नहीं विपक्ष का। पिछले लोकसभा में दोनों जगह 4 लाख वोट पड़ा है। अगर बसपा का कैंडिडेट खुला समर्थन कर दे तो भी 4 लाख वोट है। 10 लाख वोट यहाँ पड़ेगा, 6 लाख वोट बीजेपी पाएगी। बसपा कैंडिडेट सपोर्ट कर दे तो 4 लाख वोट विपक्ष और 4 लाख वोट यहाँ है, तो 9 लाख वोट वहाँ पड़ेगा, 5 लाख बीजेपी वहाँ पाएगी, 6 लाख वोट यहाँ बीजेपी पाएगी। अगर बसपा कैंडिडेट समर्थन कर दे तो 2 लाख से यहाँ जीतेगी, 1 लाख 1.5 लाख से वहाँ जीतेगी, और बसपा अकेले लड़ेगी तो बीजेपी यहाँ 3 लाख से जीतेगी। मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि 2 बड़े नेताओं के जो लड़के हैं मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के सामने अपनी विरासत बचाने की चुनौती भी तो है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा और आप भी कहना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोनों भाई बन के आए थे, चुनाव के दूसरे दिन भाई पट्टीदार हो गए, झगड़ा करके भाग गए। पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ दोनों साथ मिलकर लड़े। मित्रों, एक बात याद रखिए, जातिगत राजनीति का समय अब भारत में खत्म हो चुका है। जात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाया बहकाया नहीं जा सकता। और अगर हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी? चाइना में होगी या ब्रिटेन में होगी? एकमात्र सनातनी धर्म को मानने वाला देश भारत है और यहाँ पर अब सिर्फ सनातन की बात होगी। जातिगत कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई जनरल नहीं है। हम सब हिंदू हैं। इस बात को हमने अच्छी तरह मान लिया है, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को एक करने का जो प्रयास किया है वो बहुत सफल रहा है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। बिल्कुल, हमने यहाँ कॉफ़ी हाउस में भी बहुत सारे लोगों से बात की। हालांकि मुद्दे अपने अपने हैं। जहाँ विपक्ष है उनका कहना है बेरोजगारी, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर बात होगी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ वास्तविक लोगों को मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का कहना है कि जो मूलभूत सेवाएं हैं या सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को दिया गया है। और जहां भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के साथ जीती थी, तो कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी कुछ उसी तरीके की परफॉर्म करेगी। हालांकि अब तय जनता को करना है। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये सारी चीजें साफ होंगी।